हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 गो एंड कम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, गो का मतलब होता है जाना एंड कम का मतलब होता है आना। गो यानी कि जाना, कम मतलब आना। आई होप आप समझ गए होंगे चैप्टर का मतलब जाना और आना। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। वंस देयर वाज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ प्रीटी लिटिल कॉटेज। तो वंस देयर वाज अ लिटिल बॉय मतलब एक समय की बात है। वंस देयर वाज अ मीन्स एक समय की बात है, एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था। लिटिल बॉय मीन्स एक छोटा सा बच्चा था। हु लिव्ड इन अ प्रीटी लिटिल कॉटेज। प्रीटी मीन एकदम ब्यूटीफुल। लिटिल कॉटेज, कॉटेज मीन झोपड़ी, एक तरीके से आप बोल सकते हो, एक हट। तो कॉटेज मीन्स जो गांव में, कॉटेज आर नॉट सीन इन, अभी ऐसे सिटी टाइप में कॉटेज नहीं दिखेगा आपको। कॉटेज मतलब जो रूरल यानी कि गांव में जो होता है एरिया, उधर आपको कॉटेज दिखाई देगा यानी कि झोपड़ी दिखाई देगी। तो एक समय की बात है कि एक छोटा सा बच्चा रहता था। वो कहाँ रहता था दोस्तों? एक सुंदर सी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। There was a lovely garden around the cottage। तो वो झोपड़ी के आजू बाजू क्या था? एकदम सुंदर सा गार्डन था यानी कि पार्क था। यानी कि एक छोटा सा घर के सामने आंगन होता है, गार्डन टाइप। तो वो गार्डन था कॉटेज के आजू बाजू, अराउंड। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रीव इन द गार्डन। तो अलग अलग प्रकार के झाड़ यानी कि प्लांट्स ग्रीव इन द गार्डन। तो गार्डन में उगा करते थे। डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के झाड़ गार्डन में उगा करते थे। एंड सो देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर। तो अभी अलग अलग प्रकार के यानी कि डिफरेंट वेज के उधर प्लांट्स होते थे, उगते थे गार्डन के अंदर। तो अभी दोस्तों, झाड़ उगना तो ऐसी छोटी सी बात नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी आप लोग को। अगर झाड़ उगाना है तो जैसे कि उसे वाटर देना पड़ेगा, उसे खाद देनी पड़ेगी। तो उधर तो अभी देखो, कॉटेज यानी कि झोपड़ी के आजू बाजू एक गार्डन है, गार्डन के अंदर अलग अलग प्रकार के झाड़े उग रहे हैं। तो उधर बहुत, इसीलिए उधर वो गार्डन के लिए करने के लिए बहुत सारा काम था। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू दैट। और उधर बहुत सारा काम था करने के लिए। द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे। हर रोज झाड़ों को पानी देना पड़ता था। दे हैड टू गिव मैन्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैन्योर यानी कि खाद, उन्हें समय के हिसाब से खाद देना पड़ता था हर समय के साथ, वरना वो मतलब झाड़ खराब हो जाते दोस्तों, उगते ही नहीं। तो उन्हें समय के हिसाब से पानी देना पड़ता था, रोज़ उन्हें पानी देना पड़ता था, समय के हिसाब से उन्हें खाद देना पड़ता था, मैन्योर यानी कि खाद। दे हैड टू बी कट एंड प्रून्ड एट द राइट टाइम। तो उन्हें अच्छे से उन्हें काटना पड़ता था। जो फालतू के झाड़ें होती है, अनवांटेड ट्रीज, उन्हें काटना पड़ता था, अनवांटेड प्लांट्स। और प्रून्ड यानी कि उन्हें काट के एकदम प्रॉपर शेप देना। जैसे कटिंग करते ना गार्डन में, एक प्रॉपर शेप देते, देखो ब्रांचेस काट के उन्हें अच्छे से बना देते, इसे प्रून्ड कहते हैं। प्रून्ड यानी कि उन्हें काट के, झाड़ रहते हैं तो किधर उधर भी उगते हैं, तो उन्हें अच्छे से काट कर एक प्रॉपर शेप देना, उसे प्रून्ड कहते हैं। तो उन्हें काटना पड़ता था और उन्हें प्रून्ड यानी कि उन्हें अच्छा शेप देना पड़ता था एट द राइट टाइम, सही समय पर। द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग। तो गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग। द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग। तो दोस्तों, वीडिंग यानी कि घास उखाड़ना या काटना, यानी कि घास काटना ही समझ लो। एंड क्लीनिंग यानी कि साफ सुथरा रखना। तो गार्डन को किस चीज़ की ज़रूरत थी? जो भी अनवांटेड ग्रास उगता है उसे निकालना, काटना, उसकी निराई करना, और क्लीनिंग यानी कि गार्डन को साफ सुथरा रखना, इस चीज़ की ज़रूरत थी। तो बहुत सारा काम था गार्डन में। एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज हाउस हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन। तो हर कोई जो लिटिल बॉय के घर का फैमिली मेम्बर था वो उससे हेल्प करता था गार्डन की टेक केयर करने के लिए। तो देखो अभी आगे, द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु केम टू स्टे विद देम। तो बॉय, एक दिन क्या हुआ, एक वो जो बॉय था, लिटिल बॉय, छोटा सा बच्चे के घर में कौन आ गया था? एक स्ट्रिक्ट अंकल यानी कि एकदम स्ट्रिक्ट अंकल आ गए थे।
तो एकदम स्ट्रिक्ट अंकल आए थे। हु केम टू स्टे विद देम, तो उनके साथ वो रहने आए थे फॉर अ फ्यू डेज, तो कुछ दिनों के लिए वो उनके साथ रहने आए थे। स्ट्रिक्ट मतलब एकदम कठोर, जो अपनी ही बात मीन्स सही करेंगे, नहीं तुम्हें काम करना है तो करना ही पड़ेगा। तो एकदम स्ट्रिक्ट थे, रूल्स और रेगुलेशन के एकदम अच्छे थे। भले वो भी काम करते थे पर दूसरों से भी बराबर से काम कराते थे, यानी कि एकदम स्ट्रिक्ट थे, एकदम कठोर थे। तो द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु केम टू स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डे। तो वो जो लिटिल बॉय के घर में, छोटे से बच्चे के घर में एक अंकल आ गए, वो जो कि बहुत ही कठोर थे, उनके साथ रहने के लिए फ्यू डेज के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए रहने आ गए थे। द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। तो अंकल किस पर विश्वास करते थे? हार्ड वर्क, यानी कि जो परिश्रम से हम काम करते हैं, हार्ड वर्क, एंड डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन में हमें अच्छे से रहना चाहिए, वो है डिसिप्लिन। वन डे ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस। तो एक दिन जो अंकल थे उन्होंने देखा कि जो बॉय है वो खेल रहा है हाउस के अराउंड, यानी कि घर के आजू बाजू, यानी कि झोपड़ी के आजू बाजू वो खेल रहा है। लिटिल बॉय सेड द अंकल, अंकल ने बोला छोटे बच्चे यानी कि लिटिल बॉय, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क, योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली, गो नाउ एंड वीड इट लाइक अ गुड चाइल्ड। तो अंकल ने बोला कि छोटे बच्चे, तुम्हें तो अच्छे से मालूम होगा, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क, तो योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली। तो दोस्तों द अंकल सेड, अंकल ने बोला कि छोटे बच्चे, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क, मतलब तुम काम करने के लिए बहुत ही अच्छे होगे, पर भी अभी तुम्हें काम करना होगा। योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली, उन्होंने बोला कि तुम्हारे गार्डन को निराई की बहुत ज़रूरत है। निराई यानी कि घास उखाड़ना, यानी कि जो घास काटना। तो जाओ अपने गार्डन में निराई करो, घास काटो, जो बेकार घास है वो काटो। गो नाउ एंड वीड इट, जाओ और जल्दी से घास काटो, निराई करो। लाइक अ गुड चाइल्ड, एक अच्छे बच्चों की तरह जाओ और बात मानो, ऐसा अंकल ने कहा। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक अ वीडिंग दैट डे, पर वो लिटिल बॉय को आज निराई करने का यानी कि घास काटने का मन नहीं था। आई कांट डू इट ही सेड, तो छोटे बच्चे ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। ओह यस यू कैन सेड द अंकल, अंकल ने बोला ओह तुम कर सकते हो, ऐसा मत बोलो, यू गो, अंकल ने बोला कि हाँ तुम कर सकते हो। वेल आई डोंट वॉन्ट टू नाउ, जस्ट नॉट जस्ट नाउ सेड द लिटिल बॉय। तो अभी छोटे बच्चे ने कहा कि हाँ पर लेकिन आज नहीं कर सकता, क्योंकि और तो अभी बच्चे ने कहा कि हाँ पर आई डोंट वॉन्ट टू, पर मुझे नहीं करना है, नॉट जस्ट नाउ, अभी तो मुझे नहीं करना है, ऐसे उसने बोला। बट यू मस्ट सेड द अंकल, अंकल ने बोला कि नहीं तुम्हें करना है। डोंट बी नॉटी बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, अंकल ने बोला शरारत मत करो, नॉटी मत बनो, शरारती मत बनो, बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, एक ही बार मैं बोल रहा हूँ, चले जाओ और अपने काम पर जाओ और अपना काम करो। दिस इज एन ऑर्डर, ये मेरा हुक्म है। गेट अप एंड गो, उठो और जाओ, ऐसा अंकल ने बोला। द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन, तो अंकल खुद ही एक अच्छे मेहनती इंसान थे। ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ हिज वर्क इन अनदर रूम, तो अंकल को भी अपना कुछ काम था, तो अंकल अपना काम करने के लिए, काम कंटिन्यू करने के लिए, अपना काम करने के लिए दूसरे रूम में चले गए। बट द लिटिल बॉय सैड स्टिल, पर अभी भी वो छोटा सा बच्चा वो उधर ही बैठा था, अंकल की बात उसने अभी तक नहीं मानी थी। ही फेल्ट दैट हिज अंकल वॉज बीइंग अनफेयर, तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके अंकल उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, अनफेयर है। दिस चीन बिगेन टू वॉबल, ही हैड अ लम्प इन हिज थ्रोट एंड हिज आईज वेल्ड अप, तो उसे बहुत ही दुख हुआ और उसके जो मतलब ऐसा बताया गया कि उसे बहुत दुख हुआ, उसे अंदर से बहुत दुख हुआ, उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और वो उदास हो गया और उसके आंखों में से आंसू आने लगे। जस्ट देन हिज मदर वॉक्ड इन, तो उतने में ही उसकी मम्मी आ जाती है अभी घर में। तो फ्रेंड्स उतने में ही वो लिटिल बॉय यानी वो छोटे से बच्चे की मम्मी आ जाती है, वो रोते हुए बैठता है। तभी व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, मम्मी पूछते ही आस्क्ड, तो अभी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ, क्या मैटर है, कुछ हुआ क्या, ऐसा मम्मी पूछती है मेरे बच्चे, छोटे से बच्चे। वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, ऐसा मम्मी पूछती है। अनहैप्पी मीन्स सैड ही होता है, दुखी।
अंकल टोल्ड मी, अभी वो बच्चा बोलता है अंकल टोल्ड मी टू विड द गार्डन सेड द लिटिल बॉय। अभी लिटिल बॉय बोलता है कि छोटा सा बच्चा कि अंकल ने मुझे गार्डन की निराई यानी कि घास काटने को कहा गार्डन में, ऐसा वो बोलता है। तो अभी मम्मी बोलती है ओह सेड हिज मदर, मम्मी बोलती ओह व्हाट्स फन दैट विल बी, आई लव टू वीड एंड इट इज अ सच अ फाइन डे, कम कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड। तो मम्मी बोलती है कि ओह व्हाट फन दैट विल बी, क्या मज़ा होगा उसमें, आई लव टू वीड, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है घास काटने में, एंड इट इज़ अ सच अ फाइन डे, और ये बहुत ही अच्छा दिन है, कैन आई कम एंड हेल्प यू टू अ वीड। तो मम्मी पूछ रही है कि बच्चे को क्या मैं तुम्हारे साथ आकर घास काटने में, निराई करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, इसमें बहुत मज़ा आएगा, ऐसे मम्मी बोलती है। अभी लिटिल बॉय बोलता है वाई यस सेड द बॉय, ऐसा बोलता है कि वो हाँ हाँ तुम भी मेरे साथ चलो, ऐसा यस वो बोलता है बॉय। लेट्स कम डू इट सेड हिज मदर, अभी मम्मी बोलती है कि चलो साथ में, हम साथ में निराई करते हैं, चलो उसे करते हैं। द बॉय गॉट अप रेडीली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर, तो बॉय एकदम रेडी हो चुका है, रेडी हो गया और उड़ गया, एंड वेंट आउट विथ हिज मदर, और वो तो दोस्तों जो बॉय था वो तुरंत ही, रेडीली मीन्स तुरंत ही उड़ गया, एंड वेंट विथ हिज मदर, और अपने मदर के साथ बाहर चला गया, एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर, और अपनी माँ के साथ बाहर चला गया। द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन ब्यूटीफुली एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, तो दोनों माँ बेटे चले गए और गार्डन की निराई करने लगे, जो अनवांटेड और जो ट्रबल ग्रासेस थे उन्हें हटा दिए, और अच्छे से पूरा गार्डन को ब्यूटीफुल कर दिया, अच्छे से उन्होंने ब्यूटीफुली वीड कर दिया गार्डन को, एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, और उन्होंने अच्छे से बातें भी की और अच्छे से टाइम स्पेंड किया उधर टुगेदर, दोनों साथ में अच्छे से रहे। वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग, तो वो दोनों काम भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे, चैटिंग और हंस भी रहे थे, लाफिंग। तो दोस्तों अभी कुछ मीनिंग्स है जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी है, आइए देखते हैं। कॉटेज, अ स्मॉल सिंपल हाउस, वी यूजुअली सी कॉटेज इन अ रूरल एरिया, कॉटेज मतलब एक छोटी सी झोपड़ी टाइप घर होता है जो स्मॉल होता है और एकदम सिंपल होता है, और अक्सर हम कॉटेज कहाँ देखते हैं, रूरल एरिया यानी कि गांव साइड देखते हैं, सिटी में हमें कॉटेज नहीं दिखाई देता। मैन्योर, मटीरियल मिक्स्ड विद सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो, तो मटीरियल मिक्स जो होता है सॉइल के साथ, जो प्लांट को ग्रो करने में, उगने में हेल्प करता है। प्रून्ड का मतलब होता है रिमूव डेड एंड अनवांटेड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो, मीन्स अच्छे से शेप देना उन्हें, और जो भी अनवांटेड पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो अलग अलग तरीके से ग्रो हो रहे हैं उन्हें हटा देना। वीडिंग, वीडिंग का मतलब होता है रिमूविंग ट्रबलसम अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ फील्ड और गार्डन, तो जो भी अनवांटेड ट्रबलसम ग्रासेस होती है और छोटे छोटे प्लांट होते हैं उन्हें हटा देना फील्ड या और गार्डन से, खेत और या गार्डन से हटा देना। सैडली, बैडली, वेरी मच, बहुत ही बुरी तरीके से। यूज विथ वर्ड्स लाइक नीडेड और वांटेड, हाँ सैडली मीन्स वेरी मच यूज्ड विथ वर्ड्स लाइक नीडेड और वांटेड। वेल्ड अप, वेल्ड अप मतलब फिल्ड विथ वाटर, टीयर्स, उसके आंसू आना। तो गाइस हमने ये समझ लिया है, ये लेसन को समझ लिया है और इसके मीनिंग्स भी देख लिए हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है और रीड करके भी दिखाया है ये लेसन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।